एक दूसरे को जान जाए, ताकि उससे ये हो कि एक दूसरे को आपको पता चल सके भाई किसी को कोई हेल्प की जरूरत है, किसी को कोई रिक्वायरमेंट है, और तो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल एक दूसरे की हम लोग कर सकें। और उस रिक्वायरमेंट के अंदर ये है कि सबके अपने बिजनेसेस हैं, और हो सकता है कि हम बिजनेस जो है वो किसी और के साथ कर रहे हों और हमारे पास लोग मौजूद हों। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। तो उसके अंदर यही है कि आप एक दूसरे को जानेंगे। जाहिर बात है व्हाट्सएप के अंदर खाली मैसेजेस पढ़ रहे होते हैं, और इस ग्रुप के बनाने का मकसद खाली ये है कि एक दूसरे को हेल्प आउट करना, और इस नेटवर्किंग का भी मकसद यही है कि एक दूसरे के जो हम लोग कम्युनिटी बेस हैं और हम एक दूसरे की मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। जहाँ तक के ताल्लुक है इसका, कि जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी आपको आवाज़ सही आ रही है? रमजान से मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही क्या? फैसल साहब, आवाज़ सही आ रही है क्या सलीम भाई? आसिफ भाई, आपकी आवाज आ रही है लेकिन इतनी क्लियर नहीं है। एक मिनट, मुझे जरा चेंज करने दो, ठीक है माइक। आवाज बेहतर हुई क्या? जी बेहतर है। जी बेहतर है। ओके ओके। तो इसके अंदर ये है कि अभी जो रियल एस्टेट के हवाले से ये है, आप इस ग्रुप के अंदर जैसा कि आपको पता है कि सफदर जो रशीद साहब हैं ये काफ़ी एक्टिव हैं, और इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि जो अभी जो रियल एस्टेट के अंदर जो रिपोर्ट है जो खलीज टाइम का है कि इन जून दुबई रेजिलियंट प्रॉपर्टी मार्केट मेंटेन इज रिसाउंडिंग रिकवरी विद 2.1% price hike, the eighth successful monthly surge. European buyer mostly and user reallocating their family to relative safety to Dubai have been driving a significant rebound in the Emirates property sector as price hit as 8 years high, recording a 10% year on jump in June. यानी कि एक साल के अंदर तकरीबन 10% जो है वो प्रॉपर्टीज दुबई के अंदर जिस वक्त इंक्रीज हुई है. Demand continues to remain robust for properties at the top end of the market, with transaction for properties valued over 10 million registering just another strong month. यानी कि 10 मिलियन की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ जून के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड हुई है दुबई लैंड डिपार्टमेंट के. और इसके अलावा ये है कि इन ऑल 111 ट्रांसफर रिकॉर्डेड इन सेगमेंट इन जून, और 117 तकरीबन जो है वो जो है मई में रिकॉर्ड. इसी तरीके से जो है कि जो रिपोर्ट बताती है कि ऑन अदर हैंड यू हैव बिकम मोर अफोर्डेबल for expected in 2021 as the price of living in the country top two cities Dubai and Abu Dhabi fell significantly as per Mercer's recent report which was released on June 2021. Dubai positioned the list of the world's most costly cities improved from 23rd to 42nd, while Abu Dhabi moved 17 spots from 39 to 56. The major reason for increased reasonableness is the decrease in the rental and house cost. यानी कि जो घरों की कॉस्ट और ये सब जो है वो कम हुई है. इसी तरीके से टूरिज्म के अंदर जो है वो इंक्रीज आया है, और रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर. तो मैं यहाँ पे अभी जो लोग मौजूद हैं उनसे स्टार्ट करता हूँ कि सफदर साहब प्लीज. जी आवाज नहीं आ रही. सफदर साहब प्लीज कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड वी मूव ऑन. जी, मैं सफदर राशिद नाम है. यहाँ पे दुबई के अंदर फॉर द लास्ट 40 years आई हैव बीन हियर, and I have a procurement business. So my clients are mostly from outside the country, and we help them procure anything that they are looking for from Dubai market or outside Dubai if needed. Hospitality, healthcare, construction, and some other education वगैरह ऐसे different areas के अंदर हम लोग active है. And our markets have been Pakistan, Afghanistan, CIS countries हैं, and some work in East Africa. So, and we help our clients procure any and everything that they could
they might be looking for across the board, कुछ भी रहता है। तो ये basically मेरा काम का है। और anything else, आसिफ साहब, what else would you like us to? Fine enough. We move to फैसल रमजान साहब। जी। आसिफ भाई, आप जब बोलते हैं तो माइक अपना जो है ना मुंह के करीब किया करें, वो अदरवाइज आवाज सही नहीं आती। मेरी आवाज से आई थी? ओके जी बिल्कुल। आपकी आवाज आई है। फैसल साहब, फैसल रमजान साहब, क्या आप इंट्रोड्यूस करेंगे आप अपने आप? फैसल साहब। अजमल भाई आप अपने बताइए फिर उनकी बात। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अजमल है। बेसिकली मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। 2008 से यूएई में हूँ और बिजनेस में 2016 से हूँ। मेरी टेक्निकल सर्विसेज कंपनी है और साथ में ट्रेडिंग की कंपनी है। टेक्निकल सर्विसेज में जी हम लोग जी, फायर एंड सेफ्टी। मैं एक छोटी सी मीटिंग में मैं कॉल कर लेता हूँ। Sorry, yeah, continue please. अजमल साहब, जी अजमल साहब। ओके, अभी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। ओके, मैंने पहले जो बोला है वो सुनाई दी, दोबारा से स्टार्ट करूं या आगे? नहीं सुनाई दिया। कंटिन्यू करें। ठीक है। ओके, सो बेसिकली मेरी दुबई सिविल डिफेंस अप्रूव्ड ए कैटेगरी कंपनी है। हम लोग फायर एंड सेफ्टी की एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स ये अपना रेजिडेंशियल कमर्शियल टावर्स में हम करते हैं और प्लस हम सीरा अप्रूव्ड हैं सीसीटीवी के लिए। तो ये बेसिकली मेरा बिजनेस है और साथ में ट्रेडिंग पाकिस्तान से हम लोग लीबिया, सूडान कोई चीज़ें वहाँ से पाकिस्तान से बेचते हैं और दुबई से होगी उसकी जो भी फैसिलिटेशन है वो कोई भी चीज़ होती है पेमेंट में और उन चीज़ों को डील करते हैं। जी, दैट्स इट। एनीथिंग एल्स एनीबॉडी वांट टू आस्क? जी नहीं, जस्ट फॉर इनिशियली सब एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, इसके बाद वी विल हैव ओके, नेक्स्ट कर लें। फैसल रमजान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली मैं अगर फुल इंट्रो देता हूँ तो मैं रावलपिंडी पाकिस्तान से हूँ। यहाँ तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं मुझे दुबई के अंदर। जो कोर बिजनेस है उसमें रियल स्टेट मोस्टली सेलिंग में हूँ मैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड कॉर्पोरेट प्रॉपर्टीज। और सेकेंडली मेरी एक और कंपनी है टेक्निकल सर्विसेज की, जिस पे हम आजकल वी आर फोकसिंग मोर ऑन इट। तो इस पे हम काम कर रहे हैं सर आजकल। यहाँ पे जो है बेसिकली एक तो हमारे कुछ दोस्त हैं जो कि डेफिनेटली डिफरेंट किसी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में होंगे या किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से रिलेटेड होंगे जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल दैट। जी फराज जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, मेरा नाम फराज अहमद सिद्दीकी है। प्रोफेशनली मैं आसिफ जमान भाई की तरह फाइनेंस साइड का हूँ और जो है वो एंटरप्रेन्योर हूँ फूड एंड बेवरेजेस के अंदर। हम लोगों ने कराची का एक ब्रांड है बिरयानी सेंटर, वो हमने शारजा में जो है वो लॉन्च किया है कोई 6-8 महीने पहले। तो बिरयानी मेरे ख्याल अक्सरियत खाती है, तो आप लोग भी इनवाइटेड हैं, जब चाहें तशरीफ़ लाएं। और अबू शगारा में है ये, नेस्टो हाइपर मार्केट के बिल्कुल साथ। और तकरीबन 8-10 महीने हो गए हैं। थिंग्स आर ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स बेटरमेंट। पैंडेमिक के असरात हैं और काफ़ी सारी चीज़ें। और मैं अभी वर्किंग कर रहा हूँ शारजा में, तो फर्स्ट टाइम लॉन्च करने की क्लाउड किचन कंसेप्ट, जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा अदर क्लाउड किचन से जो दुबई में ऑपरेट कर रहे हैं। तो इट्स ऑन अ ट्रायल फेस, उस पर काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह इधर भी ग्रुप में भी अपडेट करेंगे इस बारे में। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है। ठीक है आसिफ भाई, कोई और चीज़ तो नहीं बतानी? आसिफ भाई, आसिफ कलीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जी मेरा नाम ख्वाजा आसिफ कलीम है। बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आसिफ ज़मान साहब के साथ बड़ी पुरानी दोस्ती भी है और भाई भी हैं हमारे।
So thank you, Asif Saab, for inviting me for this forum. आप लोगों की तरह I'm not a businessman, but I have been involved in few business ventures in the past in Dubai. I'm here for like 16 years और local groups के साथ finance की field में काम करता रहा हूँ. Currently I am heading contracting and servicing division and project development division for Jumal Majid Group. I'm working here for last 8 years. So other than that, you know, I have been part of a lot of social activities as well, like PAD and ICAP chapter as well, and you know, TCF educationals and Shaukat Khanam and Namal, and I'm part of, you know, of all these initiatives. And I always welcome koi bhi aisa charitable initiative ho's which I can be, you know, be part of or kuch kar sakun, to I will be more than happy. And thank you again. And looking forward ki agar if I can be of any help for any one of you. Thank you. Thanks. Said Salim साहब. जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. मेरा नाम सैयद सलीम अख्तर है. आई एम फ्रॉम लाहौर. आई एम MBA इन मार्केटिंग एंड सेल्स. मैं यहाँ पे CEO हूँ एक कंपनी में. इसका नाम है इंडिपेंडेंट ग्लोबल सर्विस DMCC. ये कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज को हेड कर रही है. इसके अंडर इस जो है 7-8 कंपनीज हैं, जिसमें ग्लोबल मैनेजमेंट है, पायमान है, इंडिपेंडेंट ग्लोबल ट्रेडिंग है, इसमें बाइट सुपरमार्केट है और इंडिपेंडेंट ग्लोबल लिविंग एंड रियल एस्टेट भी है. तो पेंडेमिक में सबका हाल कुछ मेरे जैसे ही रहा है. दोस्तों से मुलाकातें रही हैं. तो पेंडेमिक की वजह से हम लोग अब ये इंटरनेट और जो टर्म्स हैं वो हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम एक दूसरे को बिजनेस लीड्स प्रोवाइड कर सकें. डिफरेंट सेक्टर्स में क्योंकि हम काम कर रहे हैं और मैंने हमेशा ऑफर की है स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ को और पाकिस्तानी भाइयों के कि हमसे रिलेटेड कोई भी काम है और किसी ने भी हमारा प्लेटफॉर्म किसी भी तरह से यूज़ करना है तो दे आर मोस्ट वेलकम एट ऑल. हमारे पास ऑफिस है, फैसिलिटीज़ हैं, एवरीथिंग. कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है या कोई मीन जॉबलेस है और वो बिजनेस क्रिएट कर सकता है, तो विदाउट एनी कॉस्ट फ्रॉम द डे वन ही कैन कम एंड दे कैन जॉइन अस. तो ये एक फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं. हमारे पास ऑफिसेज अवेलेबल हैं, हमारे पास वर्क स्टेशन है, हर चीज़ अवेलेबल है. लेकिन ऑफ कोर्स बिजनेस हमारा क्योंकि पेंडेमिक लास्ट 2 ईयर काफ़ी डाउन रहा है और हम रिकवरी मोड में हैं. काफ़ी हमारी प्रॉपर्टीज़ क्योंकि हमने ली हुई थी अमार से 20-22 प्रॉपर्टीज़ और वो आपको पता है मार्केट डाउन हुई है तो उसमें काफ़ी लॉसेज हुए हैं. तो कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे हमारे पैसे जो हैं वो फंसे भी हैं, चेक्स अवेलेबल हैं, कुछ केसेस हमें करने पड़े हैं. तो ये सारी सिचुएशन है जिसमें हम एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकते हैं. मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों की हमारे जैसी सिचुएशन होगी, हमारी जितनी वर्स्ट नहीं होगी लेकिन पेंडेमिक की वजह से ज़रूर लोगों के बिजनेस डाउन हुए हैं. तो जितने मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताए हैं इसमें कोई बंदा किसी भी तरीके से हेल्प लेना चाहे या ज्वाइन करना चाहे विदाउट एनी कॉस्ट, दे आर मोस्ट वेलकम. और आसिफ भाई थैंक यू वेरी मच, आपने ये इनिशिएटिव लिया. इस तरह का इनिशिएटिव जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है लोगों के लिए और इसके लिए टाइम निकालना और नेटवर्किंग करना ये रियल एक बड़ा काम है और आप ऐसे काम करते रहते हैं. तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इनवाइट भी किया और ये इनिशिएटिव भी लिया. थैंक यू वेरी मच. किसी का कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो आई एम अवेलेबल. मिस्टर जमाल नासिर. यस, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. वालेकुम सलाम. सॉरी मैं लेट हो गया असल में थोड़ा ज्वाइनिंग में, इसलिए लेट ज्वाइन किया आप लोगों को. मैं ज़रा मीटिंग है 15-20 मिनट खारिज हो जाऊँ फिर आपको बताता हूँ, ठीक है. तो मैं जनाब यहाँ एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है उसमें फाइनेंस मैनेजर हूँ. उसका नाम अबू धाबी में. मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को?
जी आ रही है। जी जी अच्छा अच्छा जी अच्छा जी तो जमाल साहब, इफ यू डोंट माइंड, अगर आप अपनी वीडियो ऑन कर लें तो हमें पता चल जाए, आपका चेहरा मुबारक नजर आ जाए तो बेहतर होगा। थैंक यू सर। वीडियो ऑन हो गई, आवाज भी चली गई सर। आवाज भी चली सॉरी, मैं अपने अल्फाज फिर वापस ही ले लेता हूँ। कंटिन्यू करें सर। कैमरा ऑन करने की, क्योंकि वो एक्चुअली साथ चलिए, में मसला नहीं है सर, अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आवाज भी बहुत है, चलेगी। एक सेकंड स्टार्ट माय वीडियो आ गया। I will check it. You are leaving 5 o'clock. Okay. हेलो जी जी। अब मेरा ख्याल वीडियो तो अभी भी नहीं आई है, राइट? चले कोई बात नहीं जमाल चलें साहब, सर, हम कंटिन्यू लोग करें, कोई तसव्वुर कर मसला लें, नहीं है। कंटिन्यू करेंगे आप। तसव्वुर कर ले, कोई अच्छी सी तस्वीर आप लोग अपने जहनों में तसव्वुर करें। ठीक है ना। बाकी ये तो जानते हैं आसिफ जमान साहब और सलीम साहब, तो इन्होंने देखा हुआ है मुझे, तो इंशाल्लाह किसी वक्त तस्वीर भी शेयर हो जाएगी। चलें, मसला नहीं है, आप कंटिन्यू करें। तो मैं यहाँ अबू धाबी में होता हूँ, एक कंपनी है कॉन्ट्रैक्टिंग की, उसमें फाइनेंस मैनेजर हूँ और तकरीबन 12-13 साल से इनके साथ हूँ। हाँ आगे चले, मबरूक। ठीक है, तो यहाँ पर अबू धाबी में तो इतना मैं सोशल नहीं हूँ लोगों के साथ, और इतना ज़्यादा नहीं हूँ क्योंकि जॉब के सिलसिले में बाहर निकलना ऑफिस से कम होता है। आप लोग समझ सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर जो है ज़्यादातर ऑफिस के अंदर ही बैठते हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा चले जाते हैं तो बैंकों में चले जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हूँ। लेकिन कुछ लोगों से हैं कनेक्शंस। बेसिकली बेस्ड हूँ अबू धाबी में, तो दुबई के लोगों से कम ही रब्ता रहता है। मेरा ख्याल है आसिफ जमान साहब से मिले हुए कुछ कोरोना से पहले कहीं मिले थे शायद हम किसी। बिल्कुल, असल ये जमाल आसिफ साहब एमिरेट्स मल्टारो है जो शेख सैफ की कंपनी है, जो है उसके फाइनेंस के हेड है, और इनके पास मेरे ख्याल से ज्यादातर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आपके पास इस वक्त के प्राइवेट जी प्रोजेक्ट? हमारे पास गवर्नमेंट भी हैं, प्राइवेट भी हैं। जो मुसांजा एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसके प्रोजेक्ट्स हैं। ये आज अजमल, ये आपके लिए मैंने कहा आप जरा नोट करते जाएं। फेडरल कोर्ट है, अबू धाबी कोर्ट्स हैं, उनके प्रोजेक्ट्स हैं, और एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है। प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ बड़े ग्रुप्स हैं, जैसे रीम डेवलपर्स हैं और लिंक इंटरनेशनल हैं, उनके प्रोजेक्ट्स हैं। तो हम लोग मेन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टिंग में, तो बिल्डिंग्स बनाते हैं। एक हमारी सिस्टर कंसर्न ही है ब्लूम एमिरेट्स के नाम से, दुबई में भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ रियल एस्टेट में हैं वो लोग, लेकिन वो ग्रुप दूसरा है, नेशनल होल्डिंग के अंडर में आते हैं। तो बस चल रहा है काम, और मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ करनी तो नहीं आती क्योंकि स्पीकर नहीं हूँ मैं आसिफ जमान साहब की तरह या सलीम साहब की नहीं तरह। सर, माफ कर देना। ये लोग तो स्पीकर है माशाल्लाह, और सर हम लोग बहरहाल स्पीकर ये हैं, आप बहुत लाउड अच्छा स्पीकर हैं इन्होंने। आप। जमाल साहब आप कसरे नफसी से काम ले रहे हैं, आप बताएं, आप बहुत बिग गन हैं और काफी बिजी रहते हैं, और आपकी जितनी कंपनीज हैं उनमें आप हम जैसे छोटे छोटे बिजनेसमैनों को काफी सपोर्ट कर सकते हैं। आप सोशल होना नहीं चाहते, आप सपोर्ट करना नहीं चाहते, ये बोलें। जज़ाकल्लाह सर। हो सकेगा इंशाल्लाह। हमारी ग्रुप कंपनीज भी हैं, तकरीबन 26 तो हमारे ग्रुप के अंदर ही हैं कंपनीज। मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, कॉन्ट्रैक्टिंग में तो मैं हूँ, एक और कॉन्ट्रैक्टिंग भी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो भी हमारी ग्रुप कंपनी है। तो अबू धाबी म्यूनसिपैलिटी के साथ हैं वो लोग। तो रिबार है, यूनियन रिबार के नाम से, सीमेंट फैक्ट्री है नेशनल सीमेंट के नाम से, और ADI है अबू धाबी इंटरनेशनल मेडिकल, वो दुबई में भी होती है, यहाँ भी होती है। पता नहीं शायद कुछ आप लोगों ने नाम सुने हो ये या नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो सुने हैं सर? ये सब नहीं सुने तो अब याद कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। वो खुर्रम भट्टी साहब वहाँ नोट कर रहे हैं सारा, वो अभी इस वक्त
ये अजरबैजान और पाकिस्तान बिजनेस कौन सा, अजरबैजान के हेड हो चुके हैं, तो वो सब नोट कर रहे हैं सारी चीजें। थैंक यू जमाल साहब, थैंक यू वेरी मच। खुर्रम भट्टी साहब, तो इनके अंदर लीडिंग कैपेसिटीज हैं आसिफ जमान साहब के अंदर काफी, और ये काफी इनिशिएटिव लेते रहते हैं। तो ये जो गैदरिंग ऑनलाइन ही है जो भी, वो उन्होंने बहुत अच्छा, जैसे इन्होंने सलीम ने कहा कि अच्छा इंसेंटिव एक्शन है, और एक पाकिस्तान के हवाले से भी काफी बेहतर रहेगा। इस वक्त जो पाकिस्तान में इकोनॉमिक बूम आने वाला है, उसमें भी शायद यहाँ से हम लोग कुछ सपोर्ट कर सके वहाँ पे, इंशाल्लाह। खुर्रम भट्टी साहब जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये हमारे चीफ गेस्ट हैं आज, खुर्रम भट्टी साहब। सर प्लीज गो अहेड। सर, थैंक यू वेरी मच। सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मेरा नाम खुर्रम जावेद भट्टी है। बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और काफ़ी अर्सा मैं दुबई में ग्रांड थॉर्नटन में पार्टनर रहा हूँ। अभी भी मैं ग्रांड थॉर्नटन दुबई में पार्टनर हूँ, और 3 साल पहले मैं यहाँ अजरबैजान में मूव कर गया था फैमिली के साथ। तो यहाँ पे मैं ग्रांड थॉर्नटन अजरबैजान को हेड करता हूँ। उसके अलावा जो अभी मैंने एक रीसेंट इनिशिएटिव लिया, जिस पे मैं पिछले 2 सालों से काम कर रहा था, वो ये था कि ये जो 2 कंट्रीज हैं या 3 कंट्रीज, पाकिस्तान, अजरबैजान और टर्की, इनका बड़ा ज़बरदस्त एक ब्रदरली रिलेशन है, एंड दैट वी हैव सीन एट इट्स पीक। ये जो अभी रिसेंट अजरबैजान की वॉर थी आर्मेनिया के साथ, तो हर गली में, हर गाड़ी पे मैंने पाकिस्तानी झंडे देखे हैं। तो दैट रिलेशन वाज रियली एट इट्स पीक एंड स्टिल इट इज। ज़रूरत इस चीज़ की थी जो कि हमारे लेवल पे भी हम भी फील कर रहे थे, और लीडरशिप लेवल पे भी इनके प्रेसिडेंट इल्हाम अलैयम ने, ये हमारे एम्बेसडर को जब उनके डॉक्यूमेंट्स देखे तब भी उन्हें कहा, जब आरएफएल भी यहाँ पे उन्होंने विजिट किया प्रेसिडेंट ने, उनसे भी ये कहा, और इमरान खान ने भी डिफरेंट मैसेजेस में इस चीज़ को रिले किया कि दोनों कंट्रीज में जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये एक जो पाकिस्तान अजरबैजान इकोनॉमिक की है, और आई एम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द चैम्बर। उसमें हमने कुछ जो है अजरी मेंबर्स भी लिए हैं एज ए फाउंडिंग मेंबर्स, कुछ पाकिस्तानी फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिनमें से मैं एक हूँ। तो इसकी हमें ज़रूरत ये थी कि जो ट्रेड है 2 कंट्रीज के दरमियान, जो कि इस वक्त काफ़ी लिमिटेड उस पर क्वांटम में है, उसको हम इन्हांस करें, और दोनों कंट्रीज में, और इंक्लूडिंग टर्की, उसके साथ लिंक करके इन्वेस्टमेंट्स को भी हम इसमें हम उसको फ्लरिश करें। उसमें दुबई का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बहुत सारी ट्रेड जो है, फॉर एग्जांपल राइस की जो ट्रेड, पाकिस्तान का जो राइस यहाँ आता है, वो काफ़ी सारा राइस थ्रू दुबई आता है। इंडियन राइस जो यहाँ पे ऑलमोस्ट 65% मार्केट को जो कैप्चर किया हुआ है इंडिया ने, वो सारा का सारा राइस थ्रू दुबई आ रहा है। तो ये भी ज़रूरी था कि मैं दुबई मार्केट को भी लिंक करूं, और ऐसे बिजनेस इंडिविजुअल्स जो दुबई में बेस्ड हैं, पाकिस्तानी बिजनेस ओन कर रहे हैं, और वो अजरबैजानी मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, तो हम उनको चैम्बर पे लेके आए, उनको मेंबरशिप ऑफर करें, और उन्हें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि वो यहाँ पे मार्केट एंट्री उनकी करवा सकें, यहाँ पे B2B एंगेजमेंट उनकी करा सकें, अगर ज़रूरत हो तो B2G एंगेजमेंट भी करा सकें। वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग हियर, और उसमें ट्रेड से रिलेटेड, सर्विसेज में IT से रिलेटेड, या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, जो कि काफ़ी फ्रूटफुल नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छे रिटर्न नज़र आ रहे हैं। तो उसमें हम हेल्प कर सकते हैं थ्रू द चैम्बर। और कोई भी बिजनेस यहाँ पे एंट्री थ्रू द चैम्बर लेता है, तो उसमें उसको काफ़ी सिक्योरिटी होती है, एंट्री की भी काफ़ी सिक्योरिटी होती है, उसकी पेमेंट जो है वो टाइमली उसको ऑनर करवाने की। और आवाज उनकी चली गई। Sorry, I'll have to leave now. No problem, sir. Because I have to go to a funeral. करवाने की, और थ्रू जब हम चैम्बर इसको काम करते हैं तो उसमें काफ़ी सिक्योरिटी हो जाती है बिजनेसेस को। ये मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवाया मैंने।
आपका कोई भी क्वेश्चन है तो I'm happy to answer. थैंक यू वेरी मच खुरमटी साहब। नसीम भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। आसाम सर, तस्वीर भी ऑन कर देना, वरना अजमल भाई नाराज हो जाएंगे, बोल लेंगे नहीं जो नहीं, भी आदमी आए उन्होंने इसलिए तस्वीर लगाई हुई है। अच्छा अजमल जी नसीम भाई। अच्छा मेरी बारी आ गई है जी। बारी आ गई, आपकी तस्वीर बारी तो ऑन कर, बोले तस्वीर, बोल रहे तस्वीर भी लगाएं आप। तस्वीर लगी हुई सर। तस्वीर लगी खुद का, वो बोले अजमल साहब को तस्कीन नहीं होती है, वो कह रहे हैं मैं अजमल भाई को इन पर्सन मिलके इंशाल्लाह I'll give him a warm hug. नो प्रॉब्लम। ओके ओके। जी सर। मेरा तो कोई बहुत लंबा चौड़ा तारुफ नहीं है। I mean since you guys both know me, बाकी लोग जो हैं उनके लिए क्विकली ये है कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड MBA मार्केटिंग और MSc मैनेजमेंट है। कैरियर मेरा बहुत डाइवर्सिफाइड है, तो मोस्ट लाइकली कि मैं शायद आप इस बंच में से सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड से होऊंगा। मैंने फैशन से लेकर, मेरा करियर की स्टार्ट फैशन से हुई थी। आई वर्क फॉर 3 years इन मल्टीनेशनल कंपनी आउट ऑफ इटली। तो उसके बाद फिर मैं अपनी सेकंड मास्टर्स सॉरी एक बात, मैं नसीम भाई अगर आप ऑन कर सकते वीडियो करने के, फिर आपको क्लिपिंग हम भेज देंगे, यही जो आपने बात करी थी, इसलिए मैं बोल रहा था अगर आपके लिए पॉसिबल है। I'm not too photogenic and I'm not in a position where I can literally switch on my camera. चलिए कोई मसला नहीं। भाई धोती बनियान में है। यस जी, हो सकता है, अल्लाह करे वो बांध नहीं आ जाए। Anyways जी, I was keen to do some management side, तो मैंने उसके लिए फिर मास्टर्स किया। तो उसके बाद मैंने सुपरमार्केट्स की चेन में भी काम किया। देन आई वर्क फॉर किंगफिशर फॉर कपल ऑफ इयर्स। फिर मैंने अपना कुछ फ्रेश का भी काम किया। आई डिड सम जॉब्स इन बैक इन यूरोप एज वेल। सो ओवरऑल लाइक it's been since 2000 until today 21 years. Half of my age I have spent in work. So I'm an entrepreneur, still learning and still kicking the life all 4 sides. अभी जो currently मैं काम कर रहा हूँ जी retail sector से, जो shopping malls related से, since 2007 when I moved from London to UAE. I had been working for a retail company and this is where I developed my relationships or contacts in shopping malls. So I started doing some consultation business. So from since then, अभी मैं retail focus था। अभी मेरा खुद का business है since 2009, which is related to retail fit outs. Started at start, but right now it's like fit out for everything. So we are contracting company. We offer turnkey solutions from design to build, mainly after the structure till you move into the place. ये यूएई में मेरा बिजनेस है जी, और हम लोगों ने यूपी में 4 साल मार्केट में काम किया है। रीजन में हम गल्फ में पूरे में काम करते हैं। रिसेंटली वी स्टार्टेड अनदर इनिशिएटिव ई-बिल्ड पाकिस्तान के नाम से, पाकिस्तान में टू डिस्टरप्ट द कंस्ट्रक्शन मार्केट इन पाकिस्तान। वी स्टार्टेड इन 2019 अगस्त। अभी हमारे पास जो आज के दिन में पाकिस्तान में है, वी कवर्ड ऑलमोस्ट 10 cities considering over 3,500 products and almost 1,000 vendors. हम लोग 2 तरह से ऑफर करते हैं। One is complete solution, turnkey, like anyone can ask us to build their house or property on their behalf. And second is you can do it yourself. You can appoint a contractor, interior designer, consultant, or buy anything from our portal. So that's about us. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई। शहजाद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल है, आप सब खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा तारुफ इस तरह से करा देता हूँ कि शहजाद खालिक, इस वक्त मैं अलिफ इन्वेस्टमेंट्स दुबई जो है उसके लिए एज अ GM खदमात अंजाम दे रहा हूँ। और हमारे अलिफ इन्वेस्टमेंट्स ग्रुप के अंदर 3-4 तरह की ट्रेड्स हैं, जिसमें से एक है रेस्टोरेंट्स, F&B, जिसमें इमली एंड चिली है, जिसकी 3 ब्रांचेस हैं, और B&B है जिसकी एक ब्रांच है उद्यमिता में। ये 4 रेस्टोरेंट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास जुनैद जमशेद पाकिस्तान से फ्रेंचाइज है मिडल ईस्ट के लिए, तो वो हम ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे 3 स्टोर्स हैं, अबू धाबी में, दुबई में और शारजा में। और उसके अलावा हमारे पास मीट वन है पाकिस्तान से,
जिसकी फ्रेंचाइज है, जिसके हमारे पास 3 स्टोर ऑलरेडी वर्किंग है, शारजा में और एक सिलिकॉन ओएसिस में, एक नाहदा में, और चौथा भी खुलने जा रहा है बर्शा में। और रिसेंटली हमने 1 साल पहले एक ब्रांड लॉन्च किया अनारकली इन जेम्स के नाम से। ये मल्टी ब्रांड स्टोर है फैशन रिटेल आउटलेट्स के लिए। उसमें तकरीबन 18 से 20 ब्रांड्स हैं जो हम पाकिस्तान से लेकर आके यहाँ पे जो है डिस्प्ले करते हैं। तो टोटल ये हमारी रिटेल ऑपरेशंस हैं, और जिसका हेड ऑफिस अलिफ इन्वेस्टमेंट है जो पेरेंट कंपनी है। रेस्टोरेंट्स में शायद आप अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी है तो सब जानते ही होंगे इमली चिली और BNB को, और जो नहीं जानते वो अब जान लें कि पाकिस्तानी ऑथेंटिक फूड जो अगर खाना है, जो पाकिस्तानी टेस्ट आपको दे सकता हो, वो ये 2 ब्रांड्स में आपको 100% मिल जाएगा गारंटी के साथ। और हमारी जो स्पेशलिटीज़ जो कम्युनिटी में मशहूर हैं वो BNB के अंदर निहारी हलवा पूरी के जो है बहुत ज़्यादा लोग शौक से खाते हैं। फ्राइडेज़ वगैरह को हमारा फुल होता है, फ्राइडेज़ थर्सडे फ्राइडेज़ को। और अभी हमने एक नया हॉल भी ओपन किया है डाइनिंग का, और उसमें भी अच्छी खासी कैपेसिटी, तकरीबन हमारे पास 200 लोगों की कैपेसिटी है BNB के अंदर। तो पार्टीज़ वगैरह लोग उसमें ऑर्गेनाइज करते हैं, बर्थडे पार्टीज़ हो गई, शादी की छोटी मोटी पार्टीज़ होती है वो भी ऑर्गेनाइज करते हैं, वो भी वहाँ पे केटर करते हैं। इसके अलावा आउटडोर केटरिंग भी करते हैं। जब मौसम अच्छा होता है, लोग अपने घरों में बाहर लॉन में जो केटरिंग्स करवाना चाहते हैं तो वो भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। ये है छोटा सा हमारा कंपनी का इंट्रोडक्शन। अलिफ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई थी 2009 में, और हम लोग यहाँ पे हैं 10-12 साल से, और ये सारा ऑपरेशन जो है वो लीड कर रहे हैं। मेरे बारे में ये है कि मैं मेरा करियर का स्टार्ट हुआ था 92 में पाकिस्तान से। 97 में UAE मूव हुआ था। यहाँ 3 साल एक टेक्सटाइल सेक्टर में काम करने के बाद मैं हांगकांग चला गया था। वहाँ मैं 10 साल रहा। वहाँ पे हमारा काम था इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स का, मैन्युफैक्चरिंग का चाइना के अंदर। वो मैंने एज एन ऑपरेशंस वहाँ पे संभाला, और उसके बाद मैं 2011 में दोबारा यहाँ पे मूव हुआ UAE में, और मैंने अलिफ इन्वेस्टमेंट्स के साथ काम किया। तो इस ग्रुप के साथ मुझे काम करते हुए तकरीबन 20 साल हो गए, क्योंकि जो हांगकांग का ऑपरेशन भी था वो इसी ग्रुप का था। वो कंपनी अभी भी मौजूद है, लेकिन चूंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स का भी इतना ज़्यादा रुझान नहीं रहा, हम लोग रिटेल सेक्टर में आ गए, तो वो थोड़ा लिमिटेड कर दिया वहाँ पे। तो वो हांगकांग के ऑपरेशंस और ये सब अलिफ इन्वेस्टमेंट्स के अंदर में ही आते हैं। जी सर। थैंक यू वेरी मच। हाँ शहजाद भाई, अच्छा मेरे ख्याल से मेरे पास नाम यहाँ पे आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ARZM, अगर कोई साहब है मेरे ख्याल से यहाँ पे उनके आ रहा है नाम यहाँ पे, लेकिन नाम पूरा नहीं आ रहा है, तो वो कुछ बात करना चाहेंगे? ये मोबाइल में आ रहा है किसी के पार्टिसिपेंट ARZM। इसके अलावा आ रहा है अमाना हरम। ये कौन है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। ये ARZM मेरा है। जी 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 प्लीज आप इंट्रोडक्शन वालेकुम। ये एक्चुअली सर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम राइट नाउ इन माय रूम, सॉरी फॉर दैट। सो माय सेल्फ इज राना अर्शदुर रहमान, MBA फ्रॉम लाहौर, और मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग मेरा MBA है। यहाँ UAE में लास्ट ईयर में आया था। राइट नाउ आई एम एसोसिएटेड विद द फाइनेंस कंपनी नेम डीम फाइनेंस। आई एम रिलेशनशिप मैनेजर हियर। डिपार्टमेंट मेरा क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन्स का। Apart from that, I have experience in real estate market also. I have registered my agency in Lahore in DHA with the name of Rana Real Estate and Builders. And travel and tourism भी मुझे exposure है उसमें। Jerry's FedEx International लाहौर में उनके साथ associate रहा हूँ मैं, जो UK visa application center है। सही माशाल्लाह। So this is a very short intro for me. नहीं, that's it, fine enough। मेरे ख्याल से कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। तो वेल एनी हाउ, ये तो हमारी पहली मीटिंग थी और इससे हमने शुरुआत करी है, और इस मीटिंग का मकसद ही यही है कि लोग एक दूसरे को जान जाएं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैट बोर्ड में लोग अपना क्या नाम है नाम और कम से कम ईमेल एड्रेस, अगर जो उनको प्रॉब्लम नहीं है तो फ़ोन नंबर भी कर दें, ताकि लोग एक दूसरे से शेयर कर लें।
और दूसरा ये है कि ये इसको एडिटिंग करने के बाद हम लिंक भी आपको भेज देंगे, ताकि कोई अगर किसी को किसी से कोई भी अगर काम पड़े या हो, तो इसका मकसद यही है कि देखें, बात ये है कि हम लोग बहुत सारे काम कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, और जिनको जानते हैं और जिनको नहीं जानते हैं फिर हम ढूंढ रहे होते हैं। तो इस फोरम का मकसद ही यही है, कोई सियासी मकसद या कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ मकसद यही है कि हम एक दूसरे से नेटवर्क करें और अब कम्युनिटी बेस हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि हमारे कंपिटिटर दूसरी कम्युनिटीज जो हैं वो सलीम भाई को भी पता है, और खुरम भट्टी साहब और आसिफ कलीम साहब यहाँ पे मौजूद हैं, जो काफ़ी सीनियर यहाँ पे काफ़ी अरसे से हैं, उनको मालूम है कि हमें क्या दुश्वारियाँ होती हैं। दुश्वारी यही है कि हम ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे से मिलते जुलते रहें और एक दूसरे से राब्ते में रहें, और कोई भी यानी कि दुख सुख हो, चाहे कोई ज़रूरत हो, कोई परेशानी हो, तो एक दूसरे के काम आ सके। सलीम भाई, कोई चीज़ आप ऐड करना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई, बड़ा अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया, मैंने पहले भी कहा, और इस तरह की मीटिंग दोबारा भी हम करेंगे। और ये अच्छा है कि आप शेयर कर दें सबके कॉन्टैक्ट्स। मुझे पर्सनली एक दो बंदों से काम होगा, आज़रबाईजान वाले भाई से हम चाहेंगे वहाँ पे कोई अपना बिजनेस सेटअप वहाँ पे डेवलप करें, या यहाँ से हम कुछ, क्योंकि हमारी ट्रेडिंग कंपनी भी है, तो हम यहाँ से उन्हें राइस वगैरह, या आजकल मैंगो का सीजन है तो वो हम वहाँ पे भिजवा सकें, तो फौरी तौर पे इस मीटिंग का बेनिफिट होगा। इसी तरह जो हमारे BNB वाले भाई हैं, हमारी एक अपकमिंग मीटिंग आ रही है 29 को, मैं उनसे मिलूंगा। तो वो कोई बहुत बड़ी मीटिंग नहीं है, 50 लोगों की मीटिंग है, तो उनके हाल को हम देखेंगे कैसा हाल है। नॉर्मली हम करवाते हैं दूसरे होटल्स में, सो व्हाई नॉट वी ट्राई अवर कम्युनिटी। मोस्ट पूरी वेलकम। मीन पाकिस्तानी भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं, तो इंशाल्लाह हम एक दूसरे को लीड्स भी देंगे और इंशाल्लाह एक दूसरे को हेल्प भी करेंगे जितना हो बिल्कुल सकेगा। और मैं बिल्कुल अपने तौर पे हर वक्त हाजिर हूँ, मैंने अपना नंबर भी शेयर कर दिया है, और आप जानते भी हैं मोस्टली लोग मुझे, तो यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम फ्रॉम माय साइड। थैंक यू आसिफ भाई। यू आर मोस्ट वेलकम। आदिल साहब कोई हैं अभी ज्वाइन किया है, बात करना चाहेंगे अपने इंट्रोडक्शन? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी वालेकुम। कैसे हैं जी? ठीक ठाक। सॉरी जी, ज़रा सा लेट हो गया, मैं ज़रा रेस्टोरेंट में था, तो ज़रा अभी लंच आवर चल रहा था। तो आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त ये एक इनिशिएटिव है। मैंने जो मतलब आखिर में जो सुना भाई को जो अभी बात कर रहे थे, दूसरे नेटवर्क जैसे BNI नेटवर्क है और दूसरे सारे नेटवर्क करेंटली ऑपरेट कर रहे हैं। So I'm also a member of one of the BNI's Gladiator chapters, और to be very honest, मतलब मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ें प्रॉब्लम्स हो रही थी, और बिजनेस एज सच जो है उसमें प्रोग्रेस एक दूसरे की नहीं नज़र आ रही थी। उसमें मतलब they advertise something very differently, but once you get part into it, then you get to know many other aspects of it. तो ये जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है, यहाँ पे मैं व्हाट्सएप ग्रुप का भी मेंबर बन चुका हूँ और काफ़ी अरसे से बना हुआ हूँ। आई मस्ट एडमिट के BNI मेंबर के ज़रिए से ही मुझे यहाँ पे इस ग्रुप का पता चला। बट आई पर्सनली फील कि दिस इज़ अ वेरी वाइब्रेंट एंड डायनामिक ग्रुप, और as we all are Pakistanis, we can actually create a very great difference, not just in our businesses, but also to be able to promote the Pakistani soft image. और उसके लिए जो है मैं रेस्टोरेंट बिजनेस में हूँ। यहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट है वाटरफ्रंट मार्केट देरा में, अनफॉरगेटेबल बिरयानी के नाम से। दिस इज बेसिकली वी ब्रिंग, हमारा कराची का क्यूजीन है। मेरी अम्मी खुद यहाँ पे सुपरवाइज करती हैं खाने, और हमारा क्या कहते हैं, कराची की बिरयानी आपको मिलेगी, निहारी मिलेगी, और यहाँ वाटरफ्रंट मार्केट में जो है फ्रेश फिश आप लेकर आए काट के, तो हम ग्रिल भी करते हैं और फिश को फ्राई भी करते हैं, ग्रिल भी करते हैं। ये यूनिक चीज़ है माशाल्लाह। और बीच से अगर आप लोग अपना मीट भी लेकर आए तो फिर हम बिरयानी भी उस मीट से बनवा सकते हैं, पाई भी बनवा सकते हैं। तो मतलब आप, कुछ लोग होते हैं कि ज़्यादा से हमको इशू होता है कि मीट कौन सा यूज़ हो रहा है, कैसा यूज़ हो रहा है। यू कैन ऑलवेज ब्रिंग योर ओन मीट एंड वी कैन कुक इट फॉर यू, हमारे अपने मसाले और स्पाइसेस के हिसाब से।
तो सर आपकी बातें सुन के तो दोबारा भूख लग गई है सर। सही कह रहे हैं बिल्कुल। अच्छा सर बकरा ईद आ रही है, कुर्बानी की रानें रोस्ट करवानी है उनको। जी जी बिल्कुल, ये मैं आप लोग को जरा सा दिखा देता हूँ अभी रेस्टोरेंट का एक व्यू दिखा देता हूँ। बिल्कुल आई डोंट नो इफ ये हमारा रेस्टोरेंट है। माशाल्लाह। ठीक है जी, ये वाटरफ्रंट मार्केट के ऊपर सेकंड लुलु के साथ है, सेकंड फ्लोर। तो अभी यहाँ पे क्या है कि क्या कहते हैं, हमारा जो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स है कि हम इवेंट्स भी यहाँ पे करवाते हैं। पाकिस्तानियों के लिए हमने इवेंट्स कराई भी है। 2-3 इवेंट्स ऐसे हुए हैं। आई थिंक वन ऑफ सम ऑफ द पीपल फ्रॉम बिजनेस काउंसिल, जैसे अजमल भाई हो गए, जमशेद भाई हो गए, अरसलान हो गए, तो ये लोग यहाँ आ चुके हैं, उन्होंने इवेंट्स भी करवाए। तो हमारा बाहर पूरा टेरेस है और काफ़ी अच्छा वाटर फ्रंट व्यू है। तो मतलब अगर फिजिकल एस्पेक्ट्स के लिए भी जो मीटिंग्स वगैरह, इवन बिजनेस काउंसिल के हवाले से ये स्पेस जो है इट इज ऑल प्रोवाइडेड। प्लीज डू यूज दिस स्पेस फॉर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज एज वेल। और यहाँ मेरे आइडियाज जो हैं वो बड़े डिफरेंट हैं। जो मुझे शेयर किया गया था कि मोटिवेशन क्या है, इंस्पिरेशन क्या है, आगे बढ़ने की विजन, गोल क्या है। सो मेरा अपना बैकग्राउंड है मीडिया से, सोशल मीडिया, मैं जर्नलिज्म में भी काम किया हुआ है, जियो टीवी से भी, डॉन न्यूज़ से भी काम किया हुआ है। तो आई पर्सनली फील कि सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप बना के और इस तरह की जूम मीटिंग करना इट्स ग्रेट इनिशिएटिव, लेकिन अगर इसको हम एक स्टेप फॉरवर्ड करके इसमें अच्छा प्रोफेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएं, वहाँ ब्लॉग्स लिखें, आर्टिकल्स लिखें, मैं आप लोगों का इंटरव्यूज वगैरह भी ले सकता हूँ, वो स्मॉल स्निपेट्स वीडियोस की हम वो डाल सकते हैं, बिजनेस की वीडियोस बना सकते हैं, और उस टाइप की जो मीडिया कंटेंट है वो क्रिएट करके वी कैन आल्सो बी एबल टू देन एलैबोरेट के जो दूसरे नेशनैलिटीज़ के लोग हैं उनके साथ क्या कोलैबोरेशंस पॉसिबिलिटीज़ हैं। हैकाथॉन इवेंट्स करा सकते हैं। मैं कुछ एक्सपर्ट्स और कंसल्टेंट्स को जानता हूँ जो मॉडरेट कर सकते हैं सेशंस। तो पॉसिबिलिटीज हमारी बहुत है। इफ वी कैन ओनली जस्ट एक प्लेटफॉर्म आए जिसमें हम सब के गोल्स और विजन्स जो हैं वो अगर अलाइन हो जाएं तो फिर काम आसान हो जाएगा देखना, क्योंकि फिर एवरीबडी कैन सी द पाथ। और तो जब व्हेन एवरीबडी कैन सी द पाथ तो फिर उसमें एनर्जी काफ़ी और एम्पलीफाई हो जाती है। सो दीज आर माय 2 सेंट्स फॉर इट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब आपकी बातों का। और दूसरे मैं जस्ट आई वांट टू जस्ट ऐड ऑन समथिंग इज दैट वन दैट वी ऑलरेडी हैव क्रिएटेड समथिंग। हमने जो है क्या नाम है इसके अंदर ये है कि हमने बना चुके हैं, हम वेबसाइट भी बनाई हुई है और हम उसको इंशाल्लाह ताला वेबसाइट को भी ऑपरेटिव कर रहे हैं स्लोली, और हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं ताकि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाने का मकसद था इसको एक स्टेप आगे लेके चलें। और हम ये जो भी काम कर रहे हैं ये हम बगैर किसी यानी कि आप कहें कि फीस के या किसी उसके नहीं, हम ये चाहते हैं कि जो काम करें और मुख्तलिफ, हम किसी से कम्पीट किसी प्लेटफॉर्म से नहीं कर रहे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक छोटा, देखें जितने ग्रुप जितने होते हैं, अब जब जितना ग्रुप बढ़ता जाता है, हजारों लोगों की तादाद, लेकिन उसमें एंड रिजल्ट नहीं आता है। जब आपका कंसंट्रेटेड ग्रुप होगा 20-20 लोगों का, 25-25 लोगों का, अलग अलग हम सेक्शंस बनाएं ताकि लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकें और फायदा ले सके और फायदा दे सके। और आज के ये पहला नेटवर्किंग इवेंट का, इससे पहले हमने एक इवेंट करा था, वेबिनार करा था कि जो 100% फॉरेन ओनरशिप है उसके लिए किसी को जरूरत है अगर एडवाइजरी की, तो हम हाजिर हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हम देने को तैयार हैं। और मेरी अपनी यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है और मेरी एक IT कंपनी है और ट्रेडिंग कंपनी है मेरे पास यहाँ पे। इसके अलावा मेरे UAE से बाहर भी बिजनेसेस हैं और ज़्यादातर जो लोग यहाँ पे इस वक्त वो मेरे दोस्त ही हैं। और मैं ये चाह रहा था कि दोस्त हैं वो दोस्ती तो है, यानी कि बाज़ ऐसा होता है कि दोस्तों को भी नहीं पता मैं क्या काम कर रहा हूँ क्योंकि उनसे मुलाकात होती है। तो बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके और बात करके। किसी को कोई सवाल है, कोई अगर कोई चीज है तो बताएं। आसिफ भाई, आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जो से अभी आदिल भाई ने कुछ बातें की, उसपे मुझे 1-2 चीजें याद आई तो मैंने कहा वो शेयर कर दूं। एक तो कुर्बानी का उन्होंने रिमाइंड करवाया। कुर्बानी जो है वो मीट वन जो कर रहा है, आपको शायद पता हो ना पता हो, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे बता दूं। मीट वन जो है वो हर साल कुर्बानी करता है
और आप वहाँ पे अपनी कुर्बानी बुक कर सकते हैं और वो हर चीज़ को प्रिपेयर करके डिबा करके और बकरे को पूरा बना के आपके घर पे डिलीवर करते हैं। ये एक सर्विस मीट वन दे रहा है और हर साल देता है कुर्बानी के लिए। तो आप चाहें तो वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, मीट का भाई ने जिक्र किया था कि लोगों को थोड़ा सा होता है, केयर करते हैं कि मीट कौन सा यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ जो है वो ज़बिया हलाल मीट यूज होता है, जो जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं। इस वजह से हम लोग ज़्यादा इस मार्केट में नोन है कि जितना भी मीट यूज होता है वो हमारे रेस्टोरेंट्स में वो ज़बिया हलाल होता है और पाकिस्तानी बीफ और मटन इस्तेमाल होता है और चिकन जो है वो लोकल इस्तेमाल होता है। और पाकिस्तानी हमला क्योंकि हमारी खुद अपनी इंपोर्ट्स हैं मीट वन के थ्रू, तो जितना भी मीट वन का गोश्त है वो सारा इस्तेमाल होता है। तीसरी चीज जो थी वो आई थिंक ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो रियल एस्टेट के सेक्टर से भी ताल्लुक रखता है। तो रियल एस्टेट में हमारे जो सीईओ हैं वो आजकल बोस्निया गए हुए हैं और वहाँ बोस्निया में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक जो है वो इमर्जिंग मार्केट है बोस्निया हर्जेगोविना, आपने नाम सुना होगा। वहाँ पे रियल एस्टेट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वो कर रहे हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो वो हमारे ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं, तो हम उनकी मीटिंग करवा देंगे सीईओ से, तो वो आगे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये 3 चीजें थी, मैंने कहा आपसे। जज़ाकल्लाह। सिराज भाई मैं थोड़ा सा ऐड करूँ, आपका ये मीट वन और ये जो दूसरा आप अपना रेस्टोरेंट का बता रहे थे, मैं इधर कल्लादा दुबई में हूँ। तो पहले हम लोग मतलब पाकिस्तानी मार्केट से कहीं और से वो वगैरह लेते थे। तो जब मीट वन आया है तो उसके बाद जो है ना, मतलब कोई भी होता है कोई टेंशन नहीं होती। बेहतरीन आप लोगों ने एक नया ट्रेंड जो है ना उसमें सेट किया है। तो बहुत जबरदस्त शुक्रिया। आपकी सर्विसेज हैं। वो न्यारी पहले अजमान में होते थे, वहाँ पे आपका एक रेस्टोरेंट था। इधर जो है ना ये आपका इधर है ये लेम्सी प्लाजा के आसपास में, इधर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन अजमान में जबरदस्त फूड। और ये आदिल साहब जो हैं इनकी भी इधर गए थे, तो जबरदस्त फूड है और माशाल्लाह अल्लाह आपको और तरक्कियां दें। बहुत शुक्रिया सर, आपकी दुआएं रही तो हमेशा इस तरह तरक्की करेंगे, अल्लाह ने चाहा। मैं इस फोरम में तवज्जो से ये बता दूं कि आसिफ कलीम साहब खाली हमारे मेंबर ही नहीं है और मेरे ख्याल से वो मसरूफ है ऑफिस में कुछ काम करने के। आसिफ साहब, आसिफ कलीम साहब मेरे ख्याल से वो बिजी हैं लगे हुए, तो वो यहाँ के पीटीआई के यूएई के प्रेसिडेंट भी थे। अभी इलेक्शन भी होने वाले दोबारा यहाँ पे, तो ये नहीं खाली सोशली नहीं पॉलिटिकली भी काफ़ी एक्टिव है। तो मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को ख़त्म करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही इवेंट हम लेके चलेंगे, ताकि मैं नहीं चाहता कि लोगों को ज़्यादा का टाइम लगे। लोग आए, इंट्रोड्यूस करें एक दूसरे को और फिर यहाँ से फॉलो अप हम करें। कि अभी जिस तरीके से आदिल साहब का मुझे बहुत खुशी हुई। हम तो हर हफ्ते एक नया रेस्टोरेंट ढूंढ रहे होते हैं फैमिली के साथ जाने के। तो इंशाल्लाह ताला अब आदिल साहब के रेस्टोरेंट को भी हम लोग विजिट करेंगे। आसिफ साहब, मैं बता रहा था, आसिफ भाई मसरूफ थे, आसिफ कलीम साहब, तो मैं ये बता रहा था आपका कि मैंने खाली ये जो है हम लोग तो ये एक सोशल काम कर रहे हैं। ये आसिफ कलीम साहब पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं और इस वक्त जो है वो होल्ड करते हैं प्रेसिडेंट जो है तहरीक इंसाफ पीटीआई के यहाँ के यूएई के, और आगे भी इलेक्शन वगैरह में तो हमारी दुआएं इनके साथ हैं। तो थैंक यू आसिफ भाई। तो सर अगर कोई और सवाल नहीं है तो फिर इंशाल्लाह ताला फिर जिंदगी बखैर दोबारा मुलाकात करेंगे और इसी सिलसिले को एक चीज आसिफ भाई, एक चीज इफ आई कैन ऐड ओवर हियर। या श्योर मिस्टर आदिल, श्योर आदिल भाई बोलिए प्लीज। एक तो मीट वन शहजाद साहब आपसे लाइक टू कनेक्ट विद यू फर्स्टली। इंशाल्लाह आपसे कनेक्ट करते हैं और आगे देखते हैं इसमें क्या रास्ता बनता है। सेकेंडली आसिफ भाई, मेरा इसमें एक और ये डिस्कशन था कि आई कंप्लीटली एग्री जो आपने कहा था कि एक बहुत ज्यादा एक बड़ा ग्रुप करने के बजाय अच्छा है कि वो 2020 ग्रुप्स में ज्यादा कंसंट्रेटेड एक्शंस होते हैं और फोकस होता है। इसमें मैंने आपसे एक बार ये शेयर करना था कि क्या आइडियाज फ्लोट हो रहे हैं इस हवाले से, कि क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है मोबिलाइज करना बिजनेसमैन को यूएई में, और मोबिलाइज करने के बाद उनको किसी ना किसी तरीके में प्लेटफॉर्म में कंसिस्टेंटली मेंटेन रखना, it is a very big issue. It has been tested and tried by so many great people like yourself. Initiatives लेते हैं वो, अभी जो इनिशिएटिव लेते हैं शुरू में जब तक कि वो होते हैं तो काम चलता है, जैसे ही वो मसरूफ हो जाते हैं कहीं अपनी जिंदगियों में, तो फिर वो पूरा जो ग्रुप होता है या पूरी जो उनकी जर्नी होती है वो बैठ जाती है। और इस तरह से मुझे भी यहाँ पे 4 साल हो गए एंड दिस इज द 5th और 6th ग्रुप जो मैंने देखा है जो कि एक इनिशिएटिव ले रहे हैं।
तो मेरी ये गुजारिश होगी कि अगर वी कैन ब्रिंग आवर माइंड्स टुगेदर कि इसको इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में लेकर आए। मुझे पता है कि आप अपनी मतलब अपनी रिसोर्सेज से आप इसको काम कर रहे हैं, कॉस्ट भी नहीं ले रहे हैं, एवरीथिंग दैट इज रिमार्केबल, लेकिन इसका एक बिजनेस मॉडल बनाना सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊं पाकिस्तानी यूथ जो है, जो कि 25 to 35 years of age के यहाँ पे रहते हैं, दे हैव सो मेनी स्टार्टअप आइडियाज, और वो कर भी रहे हैं ऑनलाइन में डिफरेंट बिजनेसेस और दूसरे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। उनको भी हम इंगेज कर सकेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में हमारा बिजनेस, सोशल, पॉलिटिकल सारे एट्रीब्यूट्स हमारे काम आ सकेंगे। तो इसमें अगर आप मेरी तरफ से भी कोई अगर आप लोग कोई एंगेजमेंट करनी है, आदिल साहब हम ऑफलाइन जाके आपसे फर्दर बात करेंगे, और मैं इसलिए ज्यादा टाइम नहीं दूंगा लोगों का कि जाहिर बात है एक लोगों ने टाइम निकाला, और मैं चाह रहा था कि 1 घंटे के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो, ताकि लोग एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो, क्योंकि जाहिर बात है टुडे इज अ वर्किंग डे, और फिर इंशाल्लाह ताला आपसे और भी राब्ते में रखेंगे, और फिर और आइडियाज भी फ्लोट करेंगे। और जैसे खुरम भट्टी साहब के साथ हम तो और 1-to-1 करेंगे कि खुरम भट्टी साहब से जो है कि आजरा भाईजान के किस तरीके से हम जो है इस प्लेटफॉर्म को और दूसरे प्लेटफॉर्म के आज इत्तफाकन हमारे साथ कनेक्ट नहीं किए, वरना हमारे साथ बहरीन में भी जिन्होंने बिजनेस काउंसिल में काम कर रहे हैं पाकिस्तानी, वो भी हमारे साथ हैं। इसी तरीके से मलेशिया में हुमायूं हबीब हैं, जो पाकिस्तान और मलेशिया के जो बिजनेस का ट्रेड काउंसिल है, वो भी इस ग्रुप में हमारे साथ शामिल है। तो इंशाल्लाह ताला वक्तन फ़क्तन हम लोग लोगों के साथ मुख्तलिफ इंटरेक्शन करेंगे, और फिर अक्रॉस द ग्रुप्स भी जो है इंशाल्लाह ताला बातचीत होगी। ओके, थैंक्स अ लॉट। आप सब थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।